हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर स्मिता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द चैनल ऑफ आइकॉनिक फॉर एफएमजी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर जैन एफएमजी 2027। सो दिस इज़ अ कंप्लीट 4 months का मास्टर प्लान विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स गो राइट अहेड इनटू विदाउट टॉकिंग एनीथिंग एल्स। एफएमजी का पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है। वी ऑल नो हाउ इट हैज़ शिफ्टेड टूवर्ड्स क्लिनिकल टू क्लिनिकल इंटीग्रेशन, और अभी एज अ क्लिनिशियन दे वांट टू टेस्ट यू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदलना है। आप कैसे बदलोगे अपनी स्ट्रैटेजी, दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट। सो स्टे ट्यून्ड कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पासिंग स्कोर इज़ नो लॉन्गर 150। आपको ये सोच के चलना है कि यू डू नॉट हैव टू स्कोर 150 बिकॉज इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द एग्जाम ऑफ INI 164+ शुड बी देयर। टू एम 164 and to get 164 is not possible, so you always have to aim higher. What we suggest is you aim 200+ so that you can get at least 164+ का score, है ना। तो अभी हम आगे चलते हैं and let's focus on the subjects that matter the most. तो देखो, पहले we used to tell कि 4 big chunks हैं हमारे पास, 4 major subjects हैं. Now I want you to add 2 more into it along with medicine, surgery, Obs Gynae and PSM. I want you to add pathology and pharmacology. So patho and pharma should also come into this, and if you can add micro, that would be great. तो माइक्रो को भी आपको हमेशा ऐड लेके चलना है बिकॉज ऑल द क्लिनिकली इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू बी, दे वुड हैव दीज 3 components, पैथो, माइक्रो, फार्मा इन देम। डजेंट मैटर क्वेश्चन एंड में आपको मेडिसिन का पूछ रहा है, सर्जरी का पूछ रहा है, बट दे विल हैव अ कॉम्पोनेंट ऑफ फार्मा एंड माइक्रो एज वेल। तो वहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज ना हो, दैट्स वाई यू नीड टू प्रिपेयर दिस 6 subjects वेरी वेल। What I want you to do more is कि 19 subjects का priority wise tier होना चाहिए। Not all 19 subjects are same, not every subject needs your equal importance and attention and time. तो इन 19 subjects में the big 6 is what we have already discussed. Next middle tier जो है आपका वो core builders हैं। core builders क्या हैं आपके, कि you have to focus on them so that you do not lose many score, क्योंकि 150 लाने के लिए you cannot totally depend on these 6 because इनमें 100% productivity नहीं आएगी आपकी, no matter how much you study, and you cannot study 6 subjects for 6 months. तो जहाँ पे भी lag करोगे आप, this core builders are going to help you bridge the gap of your score. Last base would be the KitKat subjects. The KitKat subjects are the sweet small subjects which give you the best results. कम टाइम लगता है पढ़ने में, कम टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट इन द एग्जाम हॉल अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं एक शॉर्ट सब्जेक्ट स्मॉल सब्जेक्ट से, देन दे आर 7 to 8 क्वेश्चन, 70 to 80% क्वेश्चंस आर easily doable. If you have prepared them well, 90 to 95% क्वेश्चंस you can easily do. तो ये किटकैट सब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं चलना है। Now, month 1 should be your building strong concepts. देखो, we do not suggest you to go for a crash course where we start directly with a revision plan or revision concept लेके. What you have to do in the first month is you have to prepare your core first. किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन के बिना तुम सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर नहीं कर सकते, तुम सीधा रिविजन से शुरू नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपना कोर अच्छा करो, वेयर यू हैव टू फोकस ऑन पैथो, फार्मा, माइक्रो एंड फिजियोलॉजी। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, एंड उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे आगे रिविजन टाइम में, क्रंच अप करने के टाइम पे। नाउ मंथ 3 में आपको क्या करना है, मेक योर बेस्ट फ्रेंड। किसको बेस्ट फ्रेंड बनाना है, GTs को, बिकॉज GTs आर सिमुलेशन ऑफ योर रियल एग्जाम। ये जो एग्ज़ाम है आपका ना FMG, दिस इज़ नॉट अबाउट योर थ्योरी एग्जाम, इट इज़ नॉट गोइंग टू टेस्ट योर थ्योरी नॉलेज। हो सकता है तुम बहुत नॉलेजेबल हो, तुम्हारी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, बट इफ़ योर क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वीक, इफ़ योर GT का अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, अपना कूल कैसे मेंटेन करना है, टेम्पर कैसे बनाना है एग्जाम में, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू इवन विथ अ गुड नॉलेज बेस। और तुमसे कम नॉलेज बेस का बच्चा जो अच्छा GT करता होगा, रेगुलरली मॉक्स देता होगा, ही वुड डू बेटर देन यू, एंड दैट वुड रियली हर्ट। तो वॉट वी वॉन्ट यू टू डू इज़ टेक GTs रेगुलरली एंड स्टार्ट अर्ली। ऐसा नहीं है कि तुम 19 सब्जेक्ट्स कवर करके फिर GT देना शुरू करोगे, दैट इज़ नॉट वी आर सजेस्टिंग। 5 से 6 सब्जेक्ट कवर करने के बाद यू हैव टू एंटर द GT वर्ल्ड। Every fortnight you have to give a GT, you have to review the GT, you have to analyze the GT.
विदाउट दीज 3 स्टेप्स गिविंग GT इज ऑफ नो पॉइंट. ठीक है. नाउ स्टॉप फियरिंग GTs इज वॉट वी से बिकॉज दे बिल्ड योर स्टैमिना. तुम्हारा एग्जाम हॉल का टेम्परामेंट कैसा रहेगा नहीं रहेगा ये डिपेंड करता है कि तुम कितने GTs देते हो रेपिटेटिवली. तुम्हारा GT का कॉन्सेप्ट कैसा है. सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज अ स्किल स्पेशली व्हेन द अपग्रेडिंग ऑफ एग्जाम हैज़ बीन डन. तुम एक क्लिनिशियन की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस में लैग है देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट इवन विथ अ गुड नॉलेज बेस. राइट. नाउ 4 month is the final revision phase. What we suggest is first कि stop learning new topics. देखो, revision phase is not about reading phase. Reading phase का time has already gone. Revision phase में आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सिर्फ उसे रिवाइज करना है. Focus on high yield topics, focus on your bookmark questions, GT के error book के questions and review them topic wise as well as mix bag. क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा एनाटमी के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर फार्मा के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर पैथो के क्वेश्चन आ रहे हैं. एग्ज़ाम 2 सेशन का है. इट इज़ गोइंग टू बी ऑल मिक्स बैग एंड योर ब्रेन शुड बी ट्रेन्ड इन दैट वे सो यू वुड नॉट बी फियरिंग द एग्जाम दैट डे. एग्जाम पैनिक कम करने का यही तरीका है टू स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. राइट. मिस्टेक्स दैट यू कैन कॉस्ट you this FMG. If you are going to fail this FMG, these are the common mistakes everyone has been doing. You would do it too. So it's time you nip it right now, right here. क्या है ये चीज़ें? Do not keep switching between the resources. Switching between resources is the worst thing you can do to your preparation. Don't watch lectures passively at high speed. देखो, ये फर्स्ट मंथ में जो तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाने थे ना तब पढ़ना था. उसके बाद अगर तुम हाई स्पीड पे सारे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हो दैट मीन्स यू हैव वेस्टेड योर फर्स्ट मंथ. और फर्स्ट मंथ वेस्ट करने के बाद अगर तुम थर्ड मंथ तक कॉन्सेप्ट ही बनाओगे देन व्हेन वुड यू रिवाइज एंड व्हेन वुड यू डिलीवर. तो दैट इज़ नॉट वॉट यू हैव टू डू. डोंट इग्नोर द मिस्टेक्स ऑफ GT. देखो, सबका प्रॉब्लम ये है GT तो रो धो के बहुत लोग दे लेते हैं. GT को रिव्यू करने कोई नहीं पहुँच पाता. विदाउट रिव्यूइंग GT, गिविंग GT इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. नो नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन. देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना का मतलब ये नहीं है कोई भी ABCD तुमने इना मीना डिगा करके लगा दिया. यू हैव टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस. टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस यू शुड बी एबल टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन इंटेलिजेंटली. और वो एग्जाम में अचानक से नहीं होगा. आउट ऑफ द ब्लू एग्जाम में कोई अचानक से कोई बुद्धि नहीं खुलेगी. यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर प्रैक्टिस सेशंस विच इज़ योर GT का टाइम. तुम्हें जो सवाल नहीं भी आते हैं यू नो यू हैव टू अटेम्प्ट देम. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. व्हाई वुड यू लूज द चांस टू गेट 1+ स्कोर. हो सकता है तुम 149 पे आके फिर से रुक जाओ अगर तुमने वो एक गेस क्वेश्चन गलत कर दिया. वी वुड नॉट वांट टू टेक दैट चांस. तो इंटेलिजेंट गेसिंग इज अ स्किल दैट यू हैव टू मास्टर. कीप ऑल द एग्जाम डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर एग्जाम. लास्ट टाइम में लास्ट के 10 से 15 दिन में यू डू नॉट हैव टू पैनिक अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ. दिस इज़ द वर्स्ट यू कैन डू टू योर मेंटल हेल्थ एंड योर प्रिपरेशन क्वालिटी. तो ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है. यू हैव टू बी सॉर्टेड इन योर ब्रेन एज वेल. नाउ द रोड मैप टेल्स यू वेयर टू गो बट डजेंट वॉक विथ यू. तो आपको खुद ही करनी है चीज़ें. If you are still feeling you have not started things, if you are still stuck in the loop कि कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है, we have our batch which is our Fateh batch. Students have already enrolled in it. You can enroll it too. The good things about the batch I am going to point out is it is a one-on-one mentorship program which we offer. जहाँ पे हम क्या करते हैं, 1-on-1 प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते हैं कि आपने आज क्या पढ़ा नहीं पढ़ा. इफ़ यू हैव गॉन विथ आवर शेड्यूल और नॉट. आपका सोर्स आपका रहेगा, शेड्यूल हम आपको देंगे, PYTs PYQs मिक्स मिला के कि आपको दिन में क्या करना चाहिए. सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम प्लानिंग योर डे अहेड. समवन एल्स इज डूइंग दैट फॉर यू. यू जस्ट हैव टू सिट एंड डू व्हाट इज नीड टू बी डन. CCT बेसलाइन हम देते हैं. वी वुड गिव यू एग्जाम्स इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. वी वुड टेस्ट कि तुम्हारा बेसलाइन क्या है एंड देन योर स्ट्रैटेजी वुड बी बिल्ड अप अपॉन दैट. थर्ड थिंग इज इन डेप्थ GT एनालिसिस. सी GT एनालिसिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम. बहुत मुश्किल से GT बदला देता है. देन दे थिंक कि मैं कल रिव्यू कर लूँगा. आई वुड सी द क्वेश्चंस टुमारो. परसों तक होते होते GT रिव्यू नहीं हो पाता है. तुमने जो गेस वर्क किया है ना, यू इवन फॉरगेट कि वो गेस वर्क तुमने किस लॉजिक के हिसाब से किया है. एंड इफ़ यू हैव फॉरगॉटन वो लॉजिक क्या था देन यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि तुमने सही लॉजिक लगाया है या गलत. दैट इज़ वाई GT रिव्यूइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ वेयर वी स्टेप इन. हम तुम्हारा GT रिव्यू करके देंगे. तुमने कहाँ गेस वर्क में दिक्कत है, तुम्हारा कहाँ कॉन्सेप्ट लैग है, तुमने कहाँ दिक्कतें
कौन से सब्जेक्ट्स में वीक तुम्हारी पकड़ है, दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू गिव यू वंस यू हैव गिवन द GT. Now the other problem everyone faces is R1 R2 साइकिल. सबको पता है कि 3 साइकिल रिविजन के मैंडेटरी हैं कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए, फिर भी लोग नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि खुद से करना मुश्किल होता है. एज अ FMG स्टूडेंट माई सेल्फ, एज अ डॉक्टर माई सेल्फ, आई नो हाउ हार्ड इट इज़. सबके बस की नहीं होती है, जो कर लेता है वो ही निकल पाता है. सो देर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प. इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू इट, आई थिंक यू शुड रीच अस आउट. प्रोग्रेस ट्रैकिंग करते हैं हम, ऑल्सो इन द पीयर ग्रुप्स वी डू इट, कि क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. वी टेक अ 1-on-1 ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो. तो जो भी तुम्हें इशू आ रहा है, वी वुड स्टे विथ यू टिल द एंड एंड सॉर्ट इट आउट. द लास्ट थिंग व्हाट वी डू इज़ आवर साइकेट्रिक सेशंस आर ऑल्सो देयर, जहाँ पे इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, इफ़ यू हैव एनी पर्सनल इशू, तुम्हारा कोई ऑन गोइंग इशू ऑलरेडी चल रहा है, देन देर इज़ अ साइकेट्रिस्ट अवेलेबल. वी वुड मेक यू approach him. He would tell you what things you should do, what not. So that option is also available in this batch. So if you are having any problem, you can reach out to us on this number or simply go and fill up the Google form. अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम है, reach out to us. We'll be there to help you out. Also, do not forget to like, share and subscribe to the channel. Share it among your peer groups. Share it with your juniors, your seniors who are having difficulty in clearing the exam.